हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे और आप सेशंस को बड़े ही इंजॉयमेंट के साथ में देख रहे होंगे और सारे टॉपिक्स का सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चंस आई होप समझ में आ रहे होंगे। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ सही तरीके से क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रही है। तो इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और एचसीएफ और एलसीएम के नए तरीके के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे और एलसीएम एंड एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर इस सेशन को बड़े ही शानदार तरीके से रन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो आपको बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और उस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं कि उस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया है find the prime factorization the LCM of the numbers 18,180 and 7,575. Also find the SCF of the numbers. Also find the LCF of the numbers. So first of all, in this question we have to calculate the LCM. LCM of these two questions which is written on the board. So our these two numbers are 18,180 and 7575. So first of all we have to take out the LCM of these two numbers. So we have to write LCM of 18,180 and 7575. 7575. तो नॉर्मली इसका एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम में बच्चों एक बात ध्यान रखना, दोनों ये जो नंबर्स होते हैं दोनों को साथ में रखते हैं। एचसीएफ में अलग अलग एलसीएम लेते हैं। तो 18,180 7575। तो पहले ये डिविजिबल हो रहा है 2 से। 2 9 18, 0 2 9 18 एंड 0। एंड यहाँ पर 7575 का जो लास्ट नंबर है क्या है, 5 है। और 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। If that is not divisible by 2, then we have to move to the next number, means 3. अब हम 3 से चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन 3 से डिवाइड करने के पहले हमने इसको डिवाइड किससे किया था, 2 से किया था। लेकिन 2 से तो डिविजिबल नहीं हुआ। अगर बच्चों 2 से डिविजिबल नहीं हुआ है तो उसको वापस से रख देंगे, सेम रख देंगे, 7575 वापस से रख देंगे। अब इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है जब तक उसको नॉन स्टॉप तरीके से डिवाइड करते ही चलना है। 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 4 the 8, 2 5 the 10. 7575 is not divisible to, then you have to written as it is. So now our next number is 4545 and 4545 is divisible by 3. 3 का divisibility rule बच्चों क्या होता है, sum of the all digits in any number and then we will get a sum, and that sum is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. So 5 and 5 10, 10 and 8 18. It means that it is divisible by 3. 3 1 the 3, 3 5 the 15, 3 1 the 3 and 3 5 the 15. And we have to try this also. 3 2 the 6, 3 5 the 15, 3 2 the 6, 3 5 the 15. फिर से 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 5 the 15, 0 3 5 the 15। 24 का चेक कर लेते हैं एक बार। 3 8 the 24 बच्चे का 1, 3 4 the 12। बच्चों ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है बिकॉज द सम ऑफ दीज 4 डिजिट्स विल बी 14 एंड 14 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसको वापस से सेम टू सेम रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 505 को अपन चेक करते हैं। 505 is also not divisible by 3. So we have to move to the next number and the next number is 5. 5 1 the 5, 0 5 1 the 5, 5 5 the 25, 0 5 5 the 25। अब फिर से 5 से आप डिवाइड करो, 101 5 101 and 101 is a prime number. You know that 101 is a prime number, so it will divided by 101 itself. 101 बन जाए, 101 बन जाए। So our now factors are, how many 2s are there? How many 2 came here? 2 times. 2 into 2 multiply. How many 3s are there? There are 2 3s. 3 into 3. And there are 2 5s. And there are 101.
अब जल्दी से अपन इनका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 5 5 25, 25 3 75, 75, इन तीनों का तो 75 आया, 3 2 6, 6 2 12, इन दोनों का 12 आया, देन 101। अब इनको एक काम करना, 101 को आप मल्टीप्लिकेशन कर लेना 75 से, देन यू विल गेट 505 7 0 एंड 7 5 7 5 7। अब इसके बाद 12 और बच रहा है, 12 का और कर देते हैं मल्टीप्लाई। 12 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें इसका एग्जैक्ट एलसीएम मिल जाएगा। 5 टू द 10 के 0 कैरी आई 1, 7 टू द 14 एंड 1 15 कैरी आई 1, 5 to the 10 and 1 11 carry a 1, 7 to the 14 and 1 15 multiply 5 7 5 7, 0 0 carry a 1, 8 and 1 9, 0 carry a 1, 8 and 1 9, 9 0 9 0 0 9 0 9 0 0। इतना आसान है यार, ऐसे कर लिया करो, स्प्लिट करके कर लिया करो। ऐसे जरूरी नहीं है कि इकट्ठा पूरा मल्टीप्लाई करना है, स्प्लिट करके भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी करा 9 0 9 0 0। So that is the LCM of these two numbers. Now we have to calculate the SCF of these two numbers. Then we will get the answer. यहाँ पर कर लेते हैं SCF of these two numbers. SCF of 18,180 and 7575. जल्दी फटाफट करते हैं LCM. 18180, 2 9 18, 0 2 9 18 and 0. 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 3 1 the 3, 3 5 the 15, 3 1 the 3 5 the 15, 3 5 the 15, 0 and 5, 5 1 the 5, 0 and 1, and 101 1 the 101. And our next number is 7575. So it will also divisible by I think so 3. चेक कर लेते हैं एक बार, चेक करने में जाता क्या है। 3 2 6, 3 5 the 15, 3 2 6, 3 5 the 15। देखो हो गया ना डिवाइड, ऐसे ही करना है। अब अपन 5 से कर लेते हैं। 5 5 25, 0 5 5 25, 5 1 5, 0 and 1, 101 1 101। So 18180 के फैक्टर्स के आगे 2 multiply 2 and there is 2 3s and 1 5 and 1 is 101, and second number is 7575 and the factors are 3 into 5 into 5 into 101। तो फाइनली अपने जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स के ये कॉमन आया, एक इसमें से 5 कॉमन आया और एक 3 आ रहा है कॉमन। बस इतना ही आ रहा है, 3 इंटू 5 इंटू 101 आ रहा है। चलिए अब अपन इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 101 कर लेते हैं। तो 101 मल्टीप्लाई 15, 5 इन द 5 0 5 101 मीन्स 5151, देन वी विल गेट 1515 1515 1515 is the SCF of these two numbers. Clear? Understood? Okay, so that is our answer. Question is asking from us, find the SCF of these two numbers. So we have calculated the SCF of these two numbers. Okay, चलिए अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज already written on the board, which is given that SCF of 306 and 657 is 9। मतलब SCF इन दोनों नंबरों का कितना दिया गया बच्चों? 9 दिया गया है। यार तुम लोग लाइक नहीं करते यार, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तुम्हारे सर कैसे आगे बढ़ेंगे यार? आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। आप लोगों के जो भी डाउट्स है ना, मैं यहाँ पर इसीलिए ही आया हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने आया हूँ। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इस सेशन को लाइक करेंगे, एटलीस्ट मेरे को पता चलेगा ना कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट करिए और आप लोग शेयर जरूर करिए। जो भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो विलेजेस में रहते हैं, बेचारों के पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं या फिर पैसे अफोर्ड नहीं करा सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। इसीलिए मैंने यही सब चीज़ें देखकर मैंने ये सेशन की शुरुआत करी है। तो ऐसे लोग जो इन वीडियोस की जिनको नीड है, तो आप सर की वीडियो शेयर करिए, उससे मेरे को भी सपोर्ट मिलता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा, अलग अलग रिफ्रेशर से अलग अलग क्वेश्चंस लाऊंगा। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे से जो पढ़ेगा
मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि आपके 95 से लेके 95 से 100 के बीच में नंबर आएंगे मैथ्स में। और मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि अगर आपने अच्छे तरीके से अगर मेरे से पढ़ा तो मैं तो ये भी दावा करता हूँ कि आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स आर, चलिए सबसे पहले जब आप क्वेश्चन शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले तो गिवन दैट लिख लिया करो। गिवन दैट के बाद HCF जो भी गिवन दिया गया है वो वापस से वैसे ही लिखना है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, सो वी हैव टू फाइंड आउट द LCM। बच्चों आप लोगों को प्रीवियस सेशन की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो मैं वो वाला फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देखो। जो भी सीधा थर्ड वीडियो पर आ गया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन जाके देखिए। इसका इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूलेस जितने भी तमाम तरीके के नंबर्स होते हैं मैंने सही तरीके से डिफाइन किया है। आप लोग प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो पहले जाके देखिए। आप सीधा थर्ड वीडियो पर आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। सो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM अपन को तो भाई LCM निकालना है, तो LCM दोनों नंबरों का पहले दोनों नंबर लिख लेना। 306 एंड 657 का अपन को LCM चाहिए। मल्टीप्लाई HCF पहले से ही गिवन है। HCF कितना गिवन है बच्चों? 9 गिवन है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब यार दोनों नंबर, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना, या दोनों नंबरों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। दोनों नंबर कौन कौन से हैं? 306 एंड मल्टीप्लाई 657, राइट। ये 9 जो है ना 9 मल्टीपल में, अगर आपको RHS में ले आना है, अगर कोई चीज LHS में मल्टीपल में है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको RHS में ले जाना है तो बाबू उसको क्या करना, RHS के नीचे साइड डाल देना, मतलब डिवाइड में डाल देना। तो LCM इक्वल्स टू LCM ये लिखने का जरूरत नहीं है बार बार। तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, और बस इसको काटा पीटी कर देना। काटा पीटी पोस्टमार्टम करके सीधा इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसको अपन 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 1 3 4 3 3 9, 3 4 12, देन वी विल गेट 34 मल्टीप्लाई 657। चलिए अब फाइनली हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं। 657 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 34 से। 7 4 28 कैरी आई 2, 5 4 20 22, 6 4 24 26, 7 3 21 2, 5 3 15 16 17 carry I 1, 6 3 18 and 1 19, 8 3 3 1 12 carry I 1 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। दिस इज द LCM। बस अपन को यही निकालना था। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो लाइक करने दो। अब बात नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, पहले तो लाइक करना है भाई, पहले लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन यार लाइक तो बनता है यार, लाइक करो यार। ओके चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the smallest number which is divisible by both 306 and 657। ये बिल्कुल प्रीवियस वन के तरह ही है। प्रीवियस वन अगर आप लोगों ने अभी अभी किया है तो उसमें LCM निकालना था, इन दोनों नंबरों का LCM निकालना था कि नहीं निकालना था। तो इसमें फाइनली क्या पूछ रहा है वो, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको छोटा नंबर ढूंढना है, दुनिया का वो छोटा नंबर ढूंढना है, दुनिया का वो छोटा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। वो नंबर एक ऐसा तलाश करना है जो कि इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। छोटा मतलब क्या होता है, लीस्ट होता है, स्मॉल होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग ऐसे समझा करो कि जैसे आपका LCM है, LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि नहीं होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट, चलिए बोर्ड पे बताता हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल
तो ये पहला वाला जो है ना, ये क्या है, लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है मतलब स्मॉल होता है। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में स्मॉल वर्ड का यूज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रेडिक्टेड जो है एलसीएम ही लगता है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन को ज्यादा कुछ खास नहीं करना था, एलसीएम ही निकालना था। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं फिर। LCM of 306 and 657. 2 1 2 5 2 3 2 1 2 5 2 3 657 is not divisible by 2. Understood? So we have to move to the next number. Next number is 3. So 3 5 the 15, 3 1 the 3, right? And this number is also maybe divisible by 3. Now we have to check this number. 3 2 is 6, 3 1 is 3 9 is 27. 51. 51 is also divisible by 3. By how much time? 17 times. And 3 7 is 21, 3 3 is 9. 17 is a prime number, so it will divisible by itself. Means 17 1 is 17. And 73 is also a prime number, and 73 is also divisible by 73. So now we have got the factors, which is 2 into 3 into 3 into 17 into 73. यार आप लोग पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, एलसीएम करके आए। चलो बताओ किसका करके आए थे, बताओ। आप लोग 306 एंड 657 का एलसीएम करके आए थे। उसका आंसर क्या आ रहा था, 22338 आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा है यार? ऑब्वियस सी बात है कि इसका भी वही तो आएगा, इसका भी वही आएगा। तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 2233 है। और कैलकुलेट अगर करनी है तो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर था। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आपके बोर्ड में आते हैं। ये वाला तो ऐसे समझ लो कि भाई आने वाला है, इसका सही तरीके से प्रैक्टिस करना है और इसको सही तरीके से अपन को बोर्ड पर देखना है, एकदम सही तरीके से इसको समझना है। ओके, ऑलराइट। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145। चलिए ठीक है, एचसीएफ ऑफ दो नंबरों का एचसीएफ कितना दिया गया है, 145 दिया गया है। एंड देयर एलसीएम इज, उन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम कितना दिया गया है, 2175 दिया गया है। और उन दोनों नंबरों में से एक नंबर गिवन भी है। कौन सा नंबर गिवन है, 725। आपको वो दूसरा नंबर निकालना है, राइट। तो सबसे पहले जितना भी मटेरियल जो दिखता है ना क्वेश्चन में, सारा क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स बनवा रहा हूं आपको, प्रॉपरली नोट्स बन रहे हैं, आप एज इट इज ऐसे ही लिखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स is 145 and LCM of two numbers, LCM दोनों नंबरों का LCM कितना दिया गया, 2175 दिया गया। ओके सर, ठीक है, आगे क्या करना है। और भाई साहब वहां पर अगर नोटिस करें ना तो पहला नंबर जो है कितना दिया गया है, इसको फर्स्ट नंबर मान लो। फर्स्ट नंबर इज 725। क्लियर है। सेकंड नंबर को एक काम करता है, एक्स मान लेते हैं। लेट द सेकंड नंबर इज, लेट द सेकंड नंबर इज एक्स, प्यारा सा एक्स। चलिए बताओ फॉर्मूला, जल्दी बताओ फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, बताओ सर को कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। याद आया कुछ, नहीं आया? अरे आ गया होगा यार। एलसीएम इंटू एचसीएफ, याद आया? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए देखते हैं, एलसीएम बता दो जल्दी फटाफट कितना है।
सर 2175 है। अरे 2175 डालो ना यार, 2175 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना बोलो, एचसीएफ कितना है जल्दी बोलो, 145 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यार पहला नंबर 725 है, डाल दिया। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है आपने अज्यूम किया एक्स ना, एक्स से डाल दो। मैंने अभी अभी बताया था कि आपका देखो ये मल्टीपल है ना, 725 इज द मल्टीपल ऑफ एक्स। अगर हम अपन इसको साइड ले जाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो नीचे जाएगा वो, 2175 मल्टीप्लाई 145 अपॉन 725। इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे फटाक से। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, 5 बंदा 5 बचेगा कितना 2, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 4 द 20 बचेगा 1, 5 3 द 15, 5 5 द 25। फिर से कैंसिल करो 5 से, 5 2 द 10, 5 9 द 45, 5 8 द 40 बचेगा 3, 5 7 द 35। अब ये देख लो भाई ये किससे डिवाइड हो रहा है, 29 3 सा होता है क्या, चलो देख लेते हैं कितना होता है 29 3 सा, 9 3 सा 27 कैरी 2, 3 2 6 7 8 87 होता है कि नहीं, 21 बन जा, 21 बन जा एंड 87 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। चलिए काम बन गया अपना, x का वैल्यू कितना आ गया 45 मल्टीप्लाई 3 आ गया है, 45 मल्टीप्लाई 3। जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ, सर से पहले होना चाहिए मल्टीप्लाई, जल्दी करो। आ गया क्या रहा बोलो, 5 3 द 15 कैरी 1, 4 3 द 12 एंड 1 13 कैरी 1, 3 एंड 1 4, 435 आ गया भाई साहब आंसर। तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है, और आंसर क्या है 435। आसान क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं ना, तो लाइक करने में क्या जाता है यार, लाइक कर दो, ऐसा लाइक करो कि वो लाइक का बटन ही निस्त नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए, लाइक करो, लाइक करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क दिया, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अरे बहुत रद्दी क्वेश्चन है यार, कर लोगे अगर सर का वीडियो देखा है ना, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, कर लोगे, बहुत आसान है। एक बार पढ़ के बता देता हूँ, एक बार सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझाने के बाद आप यूं कर लोगे एक चुटकी के अंदर। चलिए देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, आपको दो नंबरों का एचसीएफ दिया गया है कितना 16, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज 3072। तो आपको फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो वो लास्ट में आरएचएस में जो मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बताया हूं ना, उसमें ही तो ये डालना है 3072, और आपका ये एचसीएफ कितना है 16 दिया गया है, 16 को नीचे करके डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे फटाक से आंसर आ जाएगा। यार डरने की कोई बात नहीं है, आप तो सर पढ़ा रहे हैं यार, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और इस सेशन में मीन्स इस लेक्चर में आपको जो भी प्रॉब्लम जहां पर भी आई है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आपका कमेंट का बटन यार आप ही लोगों के लिए होता है, यूट्यूब जो है आप लोगों के लिए देता है। तो कमेंट पर जाके यार 2 शब्द लिख दो कि सर अच्छी बना रहे हैं वीडियो, खराब बना रहे हैं, यार एटलीस्ट कमेंट तो करो, सर की बुराइयां करो, सर अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही लिख दो, एटलीस्ट सर को मोटिवेशन तो मिलेगा, आपका कैसा भी कमेंट होगा। हाँ खैर चलो सीरियस बात कर लेता हूँ, सीरियस बात ये है कि आपको इस सेशन में, इस लेक्चर में आपको किसी भी क्वेश्चन में जो भी डाउट आया हो, तो आपको वो प्लीज़ कमेंट करना है। आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी समझना है, आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं सीरियसली उस कमेंट को मैं क्या करूँगा, उसको रिस्पॉन्स करूँगा, और आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को टेक आउट करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये सेशन बड़े अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप अच्छा प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका प्यार सपोर्ट बड़ा ही देखा, आपने बहुत मेरे को प्यार एंड सपोर्ट दिखाया, तो आप ऐसे ही सपोर्ट इस सेशन को देते रहें, और भी लोगों को शेयर करें, और बताएं कि आप सर मैथ्स वाले भैया की वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर अब रेगुलरली चल रही हैं, आप उसको, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।